नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूं यूपी की ओवरऑल सिचुएशंस पे बात करने की। अभी क्या चल रहा है, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, या बहुत से लोग जो है ये कह रहे हैं कि यूपी में तो विद्यालय कम किए जा रहे हैं, नौकरियां आ ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी जो है वो फैलाई जा रही है और देखिए उसके बहुत बड़े रीज़न भी है। मैं नहीं कह रहा कि लोग ऐसे ही नेगेटिव हो रहे हैं या वो ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। उसके बहुत बड़े रीज़न है कि एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। 2022 में भर्ती जो आई थी उसका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, पीजीटी का तो एग्जाम होने की उम्मीद लगाई जा रही है इसी महीना, जो जून के महीने में। पर टीजीटी को अगेन पोस्टपोन कर दिया गया था जुलाई के लिए, और लोग फर्दर उसको कह रहे हैं कि वो जुलाई में भी नहीं होगा, या अनेक न्यूज जो है वो देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, मैं तो हमेशा से एक ही बात मान के चलता हूं, अगर हम ऐसा मान लेंगे कि कोई एग्जाम होना ही नहीं है और फिर भी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों बातें मिसमैच कर जाएंगी। तो मैं तो पूरा उम्मीद मान के चलूंगा और ये रखूंगा उम्मीद कि इस साल में कहीं ना कहीं एग्जाम देखने को मिलेंगे। और मैं 2025 को वो बहुत पॉजिटिवली ले रहा हूं। गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। डी ट्रिपल एस भी एक ऐसा एग्जाम है जो थोड़ा मिसिंग दिख रहा है। बाकी केवीएस बिल्कुल आपको दिखेगा, 100% दिखेगा इसी साल। ठीक है, और कोई एग्जाम भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, यूपी में जो है, अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो ये एक वीडियो भी है जो पीछे वायरल हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो है ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग स्कूल है जिसमें कम कम विद्यार्थी हैं। तो हम ऐसा करने जा रहे हैं, तीनों को मर्ज करेंगे। उसमें जितने विद्यार्थियों की संख्या है वो उतनी ही रहेगी, है ना। अध्यापकों की संख्या, जैसे किसी स्कूलों में एक एक अध्यापक है, तो उसकी संख्या बढ़ाकर हम एक ही स्कूल में 4 या 5 अध्यापक कर देंगे। और वो सही भी है दोस्तों, कि अगर आप स्कैटर्ड वे में चीजों को पढ़ा रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं तो शायद शिक्षक उतना ध्यान ना दे पाए। अगर एक ही जगह 4 या 5 शिक्षक होंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से स्कूल को चला पाएंगे। तो यहां पर कहीं पर भी वैकेंसी कम होने की और स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या या टीचर की संख्या कम होने की जो है वो बात नहीं हो रही। स्कूल कम होने की जरूर बात कह रहे हैं कि भाई 3 अलग अलग जगह पे अगर स्कूल चल रहे हैं तो सरकार के ऊपर वो कहीं ना कहीं एक खर्चा भी है, बोल सकते हो, या फिर उसको मैनेज करने वाली बात भी है, और उसमें एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड भी नहीं कराई जा सकती। तो उन तीनों को मर्ज करके एक बेहतरीन स्कूल जिसमें अच्छे शिक्षक और विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा रखते हुए, ठीक है ना, वो किया जा रहा है। अब इसको एक नेगेटिव तौर पे जो है वो फैलाया जा रहा है कि यूपी में तो स्कूल की संख्या कम हो जाएगी, है ना, शिक्षकों की संख्या कम हो जाएगी। तो फिलहाल ऐसा कुछ जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और बाकी अगर मैं बात करूं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, मैं अभी भी होपफुल हूं। ठीक है, और मैं बार बार बोलूंगा, मैं रहूंगा। और अगर मैं होपफुल नहीं रहूंगा तो दोस्तों फिर मेरे लिए भी परेशानी और आपके लिए भी परेशानी। ठीक है, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव होके एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। और जो भी लोग एग्जाम की तैयारी करना छोड़ चुके हैं, तो दोस्तों मैं फिर बोलूंगा, जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन हमें इस चीज का जरूर पछतावा होगा कि हमने जो वो टाइम खराब किया वो कहाँ किया। या तो ऐसा हो दोस्तों कि हम अपनी पूरे प्लान ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री छोड़ दी, मैं कहीं और लग गया, वो एक सेपरेट है। लेकिन अगर आप किसी चीज की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर जब एग्जाम आएगा तो वो एक परेशानी जो है वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं बस यही कहूंगा यार, नेगेटिव माहौल यूपी में हद से ज्यादा बन रहा है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं। जरा सी बात बनती नहीं है, लोग हजारों कमेंट शुरू हो जाते हैं, है ना, तुम सरकार के चापलूस, या तुम ये या तुम वो। 10 तरह की बातें जो है वो करने को देखने को मिलती है। मैं यही कहूंगा यार, पढ़ाई करिए जितना ज़्यादा हो सकता है ना। हो सकता है कि हमारा जो, अगर ये पीजीटी एग्ज़ाम इस बार हो जाए तो टीजीटी भी अपनी तय डेट से हो जाएगा। और बाकी और एग्ज़ाम्स की भी हम जो 50 से 60 हज़ार भर्तियां हम बार बार यूपी में कह रहे हैं। 1,93,000 वाला ट्वीट तो दोस्तों बिल्कुल ही गलत था। उसमें जो वैकेंसी आई पीआरटी की वो कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल थी। मुझे नहीं पता वो ट्वीट कहाँ से क्यों कर दिया गया और किस लिए कर दिया गया। सरकार को देखना चाहिए और दोषी जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे कैसे आप किसी इंफॉर्मेशन को, है ना, सरकार की ऑफिशियल चीज़ों से, है ना, पब्लिक कर सकते हैं। तो वो भी देखा जाना चाहिए। बट
फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा हमें पॉजिटिव होते हुए अपने एग्जाम्स की तैयारियों को कंटिन्यू करना चाहिए। हमने किसी चीज़ की शुरुआत करी थी, अब हम थोड़ा और वेट करते हुए उसको एंड करेंगे जब हमारी वैकेंसी का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए यार, इतना नेगेटिविटी मैं क्लास के अंदर भी देख रहा हूँ। किसी ने कमेंट कर दिया था कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ कहता है। मैं कहता हूँ यार प्लीज़ मत करिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रह के हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइम बहुत ले लिया है गवर्नमेंट ने, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन, इंग्लिश में एक लाइन होती है हॉब्सन्स चॉइस है। जब आपके पास कोई चॉइस ना हो तो आपके पास जो सामने है वही आपको लेना पड़ता है। तो अब जो भी है उसको मैनेज करिए, थोड़े टाइम का पेनफुल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं 10:30 जो है वो वीडियो लेता हूँ यूट्यूब पर, उसमें आप जुड़िए। बाकी हमारे साथ किसी भी तरह से आप जुड़ना चाहेंगे तो आपके सामने एक नंबर है 7355644518, ठीक है, इस पर आप कॉल करके किसी भी चीज़ की जानकारी पूर्ण रूप से हमारे से ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बी पॉजिटिव, बी सैंग्विन, बी हैव अ पॉलियाना एटीट्यूड गाइस। इतना ज़्यादा नेगेटिव होके हम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।